5 साल बाद बरतानिया के लिए कौमी एयरलाइन की परवाजें बहाल। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक PIA की परवाजों पर पाबंदी हटा दी गई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार मुसर्रत, कहा अब बरतानवी परवाजों की बहाली के लिए दरख्वास्तें जमा कराएंगे। कोशिश है कि न्यूयॉर्क की परवाजें भी बहाल हों। उम्मीद है अब निजकारी के अमल में फायदा होगा। अपने दायरे पर इल्जाम लगाने वाले PTI के वजीर हवाबाजी से मुतल्लिक फैसला काबीना करेगी। जो बैन उठाया गया है या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है, पाकिस्तान की जो PIA की जो रेगुलेटर है, जो हमारी सिविल एविएशन है, उसके ऊपर एतमाद है। 1 साल अब हमारा हो गया, बल्कि 1.25 साल हो गया। अब इंशाअल्लाह ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। अब किसी वजीर या सेक्रेटरी ने कोताही की तो तादीबी कार्रवाई होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा 1 साल हो गया, अब हर 2 माह बाद काबीना अरकान और सेक्रेटरीज की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। हालिया बारिशों से हादसात में कई जानें जाया हुई। स्वात के दिल खरार साने से सबक सीखना चाहिए। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील। नैब के मुताबिक गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर ने करप्शन की रकम से आजम सवाती का घर भी खरीदा था। 77 लग्जरी गाड़ियों समेत 25 अरब रुपए मालियत के असासे जब्त। 4 फार्म हाउसेस, 12 कमर्शियल प्लाजा, 2 कमर्शियल प्लॉट्स, 3 मकानात, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स और 175 किनाल ज़रई अराजी शामिल। पेशावर हाईकोर्ट ने नैब को आजम सवाती की गिरफ्तारी से रोक दिया। चीनी की कीमतों का बहरान, एक झटके में अरबों रुपए कमाने वाले कौन थे? मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी में पहुंच गया। रियाज पतियाना ने कहा कि चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स का खात्मा सरकारी खजाने पर डाका है। कमेटी ने FBR को तलब कर लिया। लाहौर में चीनी गायब होने लगी। ब्लैक में कीमतें 250 रुपए फी किलो तक पहुंचने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में रात भर की तूफानी बारिश ने जल थल एक कर दिया। अहम सड़कें डूब गईं, घरों और दुकानों में पानी जमा। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर, लाहौर में 171, उकाड़ा में 170, चीचापत्नी में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक दिन के तवक्कुफ से बारिश का एक और सिलसिला शुरू होगा। पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात और वाकयात में 30 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। लाहौर में 2 खवातीन और बच्चे समेत 16 अफराद जाने गंवा बैठे। फैसलाबाद में मियाँ बीवी समेत 1 माँ और बेटा जाँ बहक। रायविंड में 4, शेखुपुरा, शाहकोट, आरिफवाला, ननकाना साहब और बुरेवाला में 1-1 शख्स। उकाड़ा में 1 बच्चा जान से गया। कोहिस्तान जैसा बड़ा स्कैंडल पंजाब में सामने नहीं आया, अभी तो मामला खुल रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन करप्शन की नई दास्तान सामने आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दिन रात अवाम की खिदमत कर रही हैं। बानी PTI अरकान असम्बली के दौरे लाहौर और एहतजाजी सरगर्मियों से लाइल्म थे। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ, कहा मेरी ब्रीफिंग के बाद बानी ने फौरी तौर पर मुल्कीर एहतजाज शुरू करने की हिदायत की। सख्त हिदायत दी कि रहनुमा बयानबाजी से बाज रहे। मिशाल यूसुफजई, मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी, आजम स्वाति और रुबीना नाज को सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिंध इंतखाबात, हुकूमत की अपोजिशन से मिलकर इलेक्शन लड़ने पर आमादगी। वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं अपोजिशन ने मुत्तफिका उम्मीदवार लाने के लिए बाज़ाब्ता राब्ता किया तो सोचेंगे। 5 नशिस्तों पर रजामंदी हुई तो गौर करेंगे। KP में कोई तब्दीली नहीं आएगी, मुखालिफिन ख्वाब देखते रहे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमारी तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। कल भी बानी PTI के साथ थे और आज भी साथ हूँ। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फस्तायत का ये दौर भी जल्द खत्म हो जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने से मुतालिक दरख्वास्त। पेशावर हाईकोर्ट में स्पीकर के वकला ने वक्त मांग लिया।
एडवोकेट जनरल की मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने की सदा। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा, आप दोनों बहुत खेल चुके, अब आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करें, समाअत कल फिर होगी। कब तक महकमा तालीम को बैसाखियों पर चलाएंगे? ग्रेड 20 अफसरों की मौजूदगी में जूनियर को कैसे तैनात किया गया? पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला का केपी हुकूमत पर इजहार बरहमी। डायरेक्टर तालीम की तैनाती के लिए हुकूमत को 1 महीने की मोहलत दे दी। कहा, हुकूमत ने मामला ना निपटाया तो खुद अहकाम जारी कर देंगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के 26 अरकान की मअतली से मुतालिक इजलास तल्ब। 17 जुलाई को राना मोहम्मद इकबाल खान की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होगा। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत तबई नहीं, उन्हें कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची की अदालत ने शहरी की दरखास्त पर समाअत। सेशन कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तलब कर ली। शहरी की दरखास्त पर एसपी कंप्लेंट सेल ने रिपोर्ट जमा करवा दी। बताया कि तफ्तीश जारी है, ताहाल कोई चीज वाज़ेह नहीं। भारतीय लड़कियों के जरिए हनी ट्रैप। साहिवाल के 3 अफराद थाईलैंड में अगवा हो गए। 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। पुलिस के मुताबिक मुगवी नौजवान भारतीय लड़की के साथ टेलीफोनिक राब्ते में थे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का सद्देबाब ना हो सका। औरंगी टाउन में शहरी घर की दहलीज पर लूट लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को मोबाइल फोन, वॉलेट छीनते देखा जा सकता है। कराची के इलाके कोरंगी में दिल खराश हादसा। बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। खातून शदीद जख्मी। पाकिस्तान में ईरानी सफीर FBI की वॉच लिस्ट पर आ गए। रजा अमीरी मुकद्दम समेत 3 ईरानी शख्सियात के नाम इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल। मार्च 2007 में रिटायर्ड अमरीकी स्पेशल एजेंट के इग़वा में मुलव्विस करार दे दिया। भूख से बेहाल फलस्तीनियों पर खुराक का आखिरी जरिया भी बंद। वैशी इजराइल ने फलस्तीनियों की समंदर तक रसाई बंद कर दी। साहिल पर बैठने और मछली पकड़ने पर पाबंदी आई। सुबह से अब तक 20 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और शुमाली गजा से रिहायशियों को एक बार फिर जबरी इनखरा के अहकाम जारी किए। UN इंसानी हुकूक का कहना है, इजरायली हमलों में रोज 10 में से 1 बच्चा दोनों या एक टांग से महरूम किया जा रहा है। तेल अवीव में एक बार फिर सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकला है। नेतन्याहू का पुतला नजर आतिश। मुजाहिरीन का गजा जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। उधर कतर में हमास इजराइल बिलवास्ता मुज़ाकरात में ताहाल कोई पेशरफ ना हो सकी। हमास का कहना है कि इजरायली वजीर आजम मुआहदे के लिए तैयार नहीं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। प्यूटन अमन के ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। उम्मीद है वो 50 दिन में अपनी राय बदल लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज कौमी टीम का दूसरा दस्ता भी ढाका पहुंच गया। मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान और दीगर खिलाड़ी शामिल। चलती पैरासेल और तेज रफ्तार मोटर बोट के दरमियान रस्सी पर चलने का कारनामा। एस्टोनिया के स्लैकलाइन एथलीट यॉन रोज ने सबको हैरान कर दिया। अपनी नौयत के पहले और अनोखे चैलेंज में रस्सी के दोनों सिरे मुसलसल हरकत में थे। हवा और समुद्री लहरों के बायस तवाज़ुन बरकरार रखना निहायत मुश्किल था।